नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में और मैं हूं उमेश आचार्य। आज आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगे द्विवेदी युग के महानतम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम हरिऔध कहते हैं। और हरिऔध जी ने एक बहुत सुंदर सा महाकाव्य लिखा है, प्रिय प्रवास। तो वो प्रिय प्रवास जो रचना है उसी से एक खंड लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। आज जो इंटरमीडिएट कक्षाएं हैं उनमें ये पहले जो आजकल पाठ्यक्रम में है वो पूछा जाता है बहुत, उससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। और वो उसका जो सार है वो कि राधा जी दुखी हैं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, ये उसका विषय है। और वो संदेश भेजती हैं। आपने देखा होगा कि उस संदेश को भेजने से पहले वो बहुत सारी बातों में विचार मग्न थी। पहले के बारे में सुना है, कालिदास ने ग्रंथ संस्कृत में लिखा है एक बहुत सुंदर छंद में, जिसको मंदाक्रांता कहते हैं। और वो जो खंड काव्य है, गीत काव्य है, और उसको हम कहते हैं मेघदूत। उन्होंने जो मेघ को दूत बनाया था और उस मेघदूत को आधार बना करके ही हरिऔध जी ने भी पवन को एक दूत बना दिया, पवन दूतिका। अब वो चूंकि उसमें मेघ एक पुल्लिंग को बनाया गया, मेघ को एक पुल्लिंग शब्द माना गया और इसलिए मेघदूत कहा कालिदास ने। लेकिन हवा को, हवा जो है, हवा चलता है ऐसा नहीं बोला है, तो हवा चलती है, इसलिए उसको शब्द स्त्रीलिंग दे दिया, पवन दूतिका। तो आइए उस पवन दूतिका में जो छंद मंदाक्रांता है, आप जानते हैं मंदाक्रांता छंद प्रयोग किया है, जो आप सुनते होंगे वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो सुंदर सा वर्णिक छंदों में प्रयोग किया है। और वर्णिक छंदों को कैसे पढ़ा जाता है और ख़ासतौर से मंदाक्रांता को, तो बड़ा सुंदर से ढंग से है। तो देखिए, मैं पढ़ करके आपको एक बार बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाएगा, और फिर आप उसके अर्थ को भी समझ जाएंगे धीरे धीरे, और उसी पर प्रश्न भी बन जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं मंदाक्रांता छंद। लिखा है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गे हमें थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले, प्रातःवाली सुपवन इसी, काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता, देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे, श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना, क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई, काल की क्रूरता से। आइए, और ये प्यारा सा जो छंद है मंदाक्रांता में, हरिऔध जी ने इसको लिखा। कालिदास का वो प्यारा सा छंद जो मेघदूत में उन्होंने प्रयोग किया, बिल्कुल वैसे ही ये मंदाक्रांता बड़ा प्रसिद्ध छंद है। और देखेंगे तो क्या दृश्य था उस समय। राधा जी दुखी हैं, भगवान कृष्ण जी मथुरा में जाकर के बस गए हैं और उन्हें याद नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन बैठी बैठी, कैसी बैठी, तो आपसे पूछ सकता है, प्रश्न भी आ सकता है इसमें से, बैठी खिन्ना। अब खिन्न, खिन्न पुल्लिंग हो जाएगा, कोई बैठा है तो खिन्न बैठा है, लेकिन जब खिन्ना कह दिया गया तो अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द हो जाए। कैसे बैठी थी, तो कहा, ये प्रश्न हो जाएगा, राधा किस अवस्था में कैसे बैठी थी, ये प्रश्न बन गया आपका। आप प्रश्न बनाते चल सकते हैं, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
बैठी खिन्ना एक दिवस वे। तो दुखी होके बैठी थी, खिन्न, बड़ा मन थोड़ा दुख से, क्या एक दुख होता है लेकिन एक बड़ा खिन्न हो जाता है, मन खराब है उनका, क्या करें कि समझ में नहीं आ रहा है। तो बैठी खिन्ना और दुखी थी, दुखी रहती थी पहले से, हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि उनके जो प्रिय हैं श्री कृष्ण हैं वो बहुत दूर हैं, उनकी याद किया करती थी। लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक दिन, कहाँ बैठी थी तो दूसरा आया था, गेह में थी, गेह में, गेह माने घर। अब घर का जो एक और तद्भव बन गया, एक और देशज शब्द बन गया, गेह बन गया। जब गृह है तत्सम, गृह का, घर का गृह, लेकिन गृह को वास्तव में गृह का जो तद्भव है वो गेह है, और इसलिए गेह में थी, घर में थी, अपने घर में बैठी थी। और कैसे बैठी थी? अकेली बैठी थी। प्रश्न बनता है कहाँ बैठी थी? तो घर में बैठी थी। और कैसे बैठी थी? तो अकेली बैठी थी। अकेला आदमी बैठे तो फिर क्या होता है? दुनिया भर के विचार उसके मन में आते रहते हैं। और जब ऐसे बैठी थी, दुखी भी थी, खिन्न थी, तो उनका दृश्य कैसा, क्या क्या भाव उनके अंदर थे? तो इस कारण से जो भाव आ रहे थे वियोग के कारण से, वो आके आंसू, तो आंसू आते थे। दृग युगल, तो युगल माने जोड़ा होता है, और दृग माने आंखें होती हैं, दृष्टि होती है। तो दोनों आंखों में आंसू आते थे, और आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, ये क्रम लगातार जैसे जैसे याद आती थी। इनको जानते हैं, जब किसी की याद में से रोते हैं बार बार, तो जैसे जैसे बार बार याद आती है तो फिर वो आंसू आते हैं, फिर निकलते हैं। तो हरिओत जी ने लिखा है कि इतने आंसू आ रहे थे कि धरा को भिगो रहे थे। देखिए अतिशयोक्ति भी है यहाँ पे कि धरा को भिगोना, अब धरती ही भीग जाए तो ऐसा कहीं होता है? लेकिन हाँ, लिखा है कि तभी तो उसमें एक उत्कृष्टता आती है काव्य में, कि जो कवि की कल्पना है कि इतने आंसू निकल रहे थे, इतने आंसू निकल रहे कि धरती भीगी जा रही थी। और इसलिए कहा, फिर ऐसे समय जब कोई दुखी हो तो कोई सुख पहुंचाने वाला कोई चीज, उसके अंदर कोई ऐसी चीज आपको अगर मिल जाए जिससे आपको सुख पहुंचे, तो लोग क्या करते हैं? पानी वानी ले आते हैं ठंडा, कहा जरा भाई पंखा वंखा कर दो, आदमी परेशान है, पंखा चला देते हैं। तो ऐसे में वहां पंखा तो नहीं उस प्रकार का था क्योंकि दुखी थी, लेकिन उसी बीच में धीरे से लिखा है, आई धीरे इस सदन में, इस सदन, सदन माने घर, सदन माने घर। तो आई धीरे इस सदन में, इस घर में क्या आई? तो आगे लिखा है, पुष्प सदगंध को ले, ऐसे ही नहीं आई। तो कहा जैसे फूलों की मीठ सदगंध होती है, बढ़िया बढ़िया सुगंध, अब आज बढ़िया बढ़िया बेला, चमेली, जूही, ये सब फूल रहे होंगे, और आसपास, और राधा जी का जो रहती थी वृंदावन था, और वृंदावन था तो वहाँ सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे से कुंज थे, और उनकी सदगंध आती होगी। अब ऐसे थोड़े कि पता चले ऐसी जगह बैठी होंगी कि जहाँ पर चिमनी विमनी लगी हो, ये कारखाना लगा हो, या फिर कहना चाहिए कि ऐसे पोल्यूशन जो आजकल बहुत चलता रहता है, वो पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो इसकी तो दुर्गंध हो गई। तो सदगंध को ले, सदगंध से भरी, सुंदर सुगंध से भरी हुई जो क्या थी? प्रातः वाली सुपवन। और सुबह सुबह का समय था, इसलिए प्रातः वाली जो पवन होती है वैसे ही सुपवन हो जाती है, क्योंकि कवि लिख रहा है सुपवन, कैसी हवा सी थी उस समय। प्रातः काल किस तरह के दृश्य, प्रातः काल का वर्णन किया है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या आया? तो हवा चली, और कैसी चली? तो सुपवन चली। बड़ी सुंदर हवा की बात कही है। सुपवन इसलिए उपसर्ग जोड़ दिया, सुपवन। अगर पूछ लिया जाए सुपवन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो सु उपसर्ग जुड़ा है। 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, और हिंदी के अलग से होते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो प्रातः वाली सुपवन इसी काल, किस काल? जब राधा जी यहाँ दुखी थी, खिन्न थी, अकेली थी, बैठी थी, और इसी काल वातायन, वातायन कहते हैं जहाँ वात आए और जाए, हवा आए और जाए। वातायन जो झरोखे होते हैं ऊपर हम लोग घरों में छोड़ देते हैं, वो वातायन कहलाते हैं। खिड़कियां हैं, ये भी वातायन है, आती जाती हैं। तो खिड़कियां, झरोखे जो रहे होंगे, वहां से धीरे से कैसे वो हवा चली, और वो जब उनके शरीर में आके लगी है, तो राधा जी
दुखी थी, हवा उनको जब शरीर में लगी तो वैसे तो आदमी परेशान हो, दुखी हो, कष्ट में हो और ठंडी-ठंडी हवा चल जाए, ठंडा-ठंडा पानी पी लीजिए और या कुछ तो थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, थोड़ा-सा उसको संतुष्टि मिल जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा कूल डाउन हो जाता है तो अच्छा लगता है मन को। लेकिन यहाँ उल्टा असर हो रहा है। देखिए उल्टा क्या असर होता है, संतापों को विपुल बढ़ता, विपुल माने बहुत ज़्यादा, अधिक संताप जो थे वो बहुत बढ़ रह गए थे, दुख उनके बहुत बढ़ गए थे, देख के दुखिता। देख अब वो जो दुखिता कौन है, दुखिता कौन है पूछा जा सकता है, राधा जी। राधा जी का दुख बहुत बढ़ गया था, तो चूंकि ज्यादा दुख बढ़ जाता है तो अब किससे शेयर करें, क्या कहें, तो कुछ समझ में नहीं आई। तो राधा जी ने सोचा अब किससे संदेशा भिजवाएं। तो देखो जब कोई ऐसा ज्यादा दुखी आदमी होता है तो किसी से भी मदद मांग लेता है, और कालिदास ने भी मेघदूत मेघदूत को मेघ को दूत बना लीजिए, इसलिए क्योंकि मेघ तो आता जाता रहता है, आता जाता रहता है, वो कोई कोई पुरुष तो है नहीं, ऐसे व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन उसकी समझ में आया लाओ इन्हीं से कुछ भिजवा दें संदेशा। तो इन राधा जी को समझ में आया लाओ इनसे पवन को ही दूत बना करके, दूती बना करके भेज देते हैं। तो वो धीरे से बोली, धीरे बोली, सदुख कैसे बोली, ऐसे नहीं, सदुख, दुख पूर्वक बोली। उससे श्रीमती राधिका, ये राधिका जी जो है वो ऐसे यूं बोली, ऐसे बोली, इस प्रकार बोली। और क्या बोली, तो पहले तो उसी से कहा कि ए प्यारी प्यारी हवा, प्रातः काल वाली हवा, तो मुझे इतना क्यों सता रही है। अब देखो, या एक तो हवा ने ठंडा ठंडा स्पर्श कराया, लेकिन असर उल्टा हो रहा है। तो मैंने अनुभव किया होगा, आपने भी अनुभव किया होगा, अगर कोई व्यक्ति दुखी है उसको गुदगुदी करो, कोई हंसा दो, कोई ऐसी बात कर, तो वो आदमी परेशान और होता है, खुश नहीं होता है। ऐसे ही राधा जी के सामने वैसे नॉर्मल आदमी हो तो बहुत खुश हो जाएगा, अरे वाह कितनी बढ़िया हवा चल गई, ठंडी ठंडी हवा चल गई। लेकिन यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलने से, अच्छी सुंदर सुगंध वाली हवा चलने से राधा जी सुखी नहीं होती, क्योंकि सुख तो अपनों के बीच में होता है भाई। और इसलिए प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, इतना क्यों सता रही तू क्यों सता रही है, ये उससे उपालंब किया, उलाहना दिया, एक तरह से उससे कहा, शिकायत की, भाई ऐसा ना करो, क्या तू भी है कलुषित हुई, क्या तुम्हारे अंदर कलुष भर गया है, पाप भर गया है तुम्हारे अंदर। अब यहाँ कलुष को हम कह सकते हैं, क्या तू भी जो है मेरी हितैषी नहीं रही, अर्थात तुम्हारे अंदर, वैसे तो हवा क्या होती है, हवा कलुषित नहीं होती, हवा तो बड़ा सुख पहुंचाने होती है, उसके अंदर मन में पाप नहीं होता, तो सबको सुख पहुंचाना उनका उद्देश्य होता है। तो काल की क्रूरता थी, समय इतना कठोर हो गया, क्रूर हो गया हमारे लिए, समय मजाक बन करके रह गया। जितना समय जा रहा है राधा जी का, उतना वियोग उनका बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या तू भी समय के अनुसार, समय जैसे मेरे लिए क्रूर हो गया, ऐसे तू भी कलुषित और क्रूर बन गई है क्या। और इसलिए यहाँ पर कलुषित मान तुम्हारे अंदर भी पाप आ गया। पाप का मतलब है कि तू छल कपट हमसे करना चाहती, तू हमारी दुखती रग पे हाथ न रख करके और मरहम न लगा करके और नमक छिड़क रही है, और तू हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम करे, इसलिए तुम्हारे अंदर भी पाप भर गया है। ये बात राधा जी कहती हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो देखिए कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ये आप देखिए। तो ये प्रश्न बन सकता है, राधा की किस स्थिति का वर्णन कवि कर रहा है, कैसी स्थिति थी, तो वियोग की स्थिति थी, कैसे बैठी थी, खिन्न बैठी थी, और जब खिन्न बैठी थी तो और कहाँ बैठी थी, घर में बैठी थी। अब इसमें एक पंक्ति में, एक लाइन में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। और आके आंसू दीर्घ युगल में, तो कहा कि आंसू क्या कर रहे थे, आंसू धरा को भिगो दे रहे थे, और कहाँ थे आंसू, दोनों आंखों में थे। और उसी बीच में जब दुखी थी तो कौन सी चीज उनके साथ, उनको उनके घर में प्रवेश करती है, तो आप कह सकते हैं हवा प्रवेश करती। कैसी हवा थी, तो सुंदर सुंदर सुगंध को लिए हुए थी। और हवा कौन सी प्रकार की थी, तो सुबह सुबह वाली हवा बहती है। और संताप माने क्या होता है, तो संताप माने दुख होता है। विपुल माने क्या होता है, विपुल माने बहुत ज्यादा होता है। और फिर किससे प्रश्न ये किया राधिका जी ने कि भाई तुम्हें कौन सता रहा है, प्रश्न बनता है कौन सता रहा है राधा जी को। तो देखिए प्यारी प्रातः पवन,
तो लिखा है कि वो जो प्यारी प्यारी हवा है वही सता रही है। और किसके लिए कलुषित हुई है, राधा जी कह रही क्या कलुषित हो गई है, तो कहा हवा कलुषित हो गई, उसी के लिए उलाहना वो देती। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये हरिओत जी ने मंदाक्रांता में ये छंद में इन्होंने जो लिखा है अपना प्रिय प्रवास ग्रंथ, उसका ये आज पहला एक मैंने छंद प्रस्तुत किया। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं और कुछ इसमें आपको लगता है कि और कुछ बढ़ाया जाए, सुधार किया जाए, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेकर के। आप चाहेंगे तो आपके कमेंट्स के अनुसार हम नए नए वीडियो लेकर के जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।